ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि चंद्रयान-3 के चांद के जनूबी क़ुतुब पर उतरने के अजीम दिन 23 अगस्त को कौमी खलाई दिन के तौर पर मनाया जाएगा और ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिराई के जज्बे के जश्न की अलामत होगा। मोदी ने आज यहां इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो टीम के साइंसदानों के साथ मुलाकात के दौरान ये ऐलान किया। 23 अगस्त को चांद के जनूबी क़ुतुब पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तारीखी हसूलियाबी के तनाजुर में एक खुशी का लम्हा था। जब इसरो टीम के साइंसदानों से मिलने पहुंचे, मिस्टर मोदी की आंखें खुशी से भीग गईं। उन्होंने यहां चंद्रयान-3 टीम और इसरो के दीगर साइंसदानों से मुलाकात की और बातचीत की। इसरो टीम के साइंसदानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जगह जहां चंद्रयान-2 ने अपने कदमों के निशान छोड़े थे, अब इसे तिरंगा कहा जाएगा। ये हिंदुस्तान की हर कोशिश के लिए एक तहरीक का काम करेगा और हमें याद दिलाएगा कि नाकामी खात्मा नहीं होती। जहां क़ुव्वत इरादी है, वहां कामयाबी की जमानत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान-3 का लैंडर उतरा, वो अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवा में इंसानियत की फलाह का अज़्म है और शक्ति हमें इन करारदादों को पूरा करने की ताकत देती है। चांद का ये शिव शक्ति नुक्ता हमारे से कन्याकुमारी तक ताल्लुक का एहसास भी कराता है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से आइन क़ब्ल आज वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने 3 उज़रा को शामिल करते हुए अपनी काबीना की तौसीह करते हुए गौरी शंकर बेसन और राजेंद्र शुक्ला काबीना वजीर और राहुल सिंह लोधी को बतौर वजीर मुमलिकत शामिल किया। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने राजभवन में मुनक़िदा एक मुख्तसर और बाविकार तकरीब में तीनों नौ मुंतखबा उज़रा को अहदा और राजदारी का हलफ दिलवाया। इस मौके पर वज़ीर आला चौहान के अलावा कई अवामी नुमाइंदे, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस और सीनियर अफसरान मौजूद थे। असेंबली इंतखाबात से क़ब्ल इलाकाई जात पात और सियासी नुक्ते नज़रिए में मुतवाज़िन के मकसद से नए उज़रा को हलफ दिलवाया गया। वज़ीर आला के अलावा अब काबीना में उज़रा की तादाद 33 हो गई है। इसमें 25 काबीनी वजीर और 8 उज़राए मुमलिकत शामिल हैं। 230 रुकनी रियासती असेंबली में मुकर्ररा मेयार के मुताबिक वज़ीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 35 उज़रा हो सकते हैं। इस तरह अभी भी एक जगह खाली है। विद्या से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र शुक्ला रेवा असेंबली सीट की नुमाइंदगी करते हैं और इससे पहले वो वजीर रह चुके हैं। महाकौशल जोन से आने वाले तकरीबन 70 साल गौरी शंकर बालाघाट असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो पहले भी वजीर रह चुके हैं। इसके अलावा राहुल लोधी जो साबिक वज़ीर आला ओमा भारती के करीबी रिश्तेदार हैं, बुंदेलखंड की खड़कापुर असेंबली सीट से MLA बने हैं और साल 2018 में पहली MLA एमएलए भी बने हैं। इन्हें रियासती वजीर बनाकर दीगर पसमानदा तबकात OBC बरादरी को राग़िब करने की कोशिश की गई है। हलफ बर्दारी की तकरीब से वज़ीर आला चौहान और BJP लीडरों ने नौ मुंतखबा उज़रा को मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात पेश की। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने आज शिवराज सिंह चौहान की काबीना की तौसीह पर तनकीद की। रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट में लिखा, जब मियाद खत्म हो रही है और हुकूमत गिरने वाली है, तब MP में काबीना की तौसीह की जा रही है। विदाई के वक्त खैर मकदमी गीत गाने वाली BJP हुकूमत अब तौसीह क्या पूरी काबीना भी बदल कर रख दे तो भी शिकस्त यकीनी है। ये काबीना नहीं, बदउनवानी की काबीना की तौसीह है। तमिलनाडु के मदुराई में आज अले सुबह एक रेलवे कोच में आग लगने से कम 10 अफराद हलाक हुए हैं। मदुराई के यार्ड में खड़गा रेलवे का स्लीपर कोच एक प्राइवेट पार्टी की तरफ से आ रही ICTC के जरिए ऑनलाइन बुकिंग किया गया था और LPG सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर ले जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। सदरन रेलवे के तर्जुमान ने यहां बताया कि वाकई की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। सदरन रेलवे के जनरल मैनेजर, मदुराई के जोनल रेलवे मैनेजर और आला हुकाम पहुंच चुके थे। वाकई के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि हफ्ते की सुबह 5:15 पर एक प्राइवेट पार्टी की जानिब से बुक किए गए कोच में आग लगने की इत्तलात हैं। ये कोच मदुराई यार्ड में पार्क किया गया था। फायर इंजनों को फौरी तौर पर तलब किया गया जो सुबह 5:30 बजे पहुंचे और सुबह 7 बजे तक आग पर काबू पाया। किसी और कोच में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे में 10 लोगों की हलाक होने की खबर है।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ रामेश्वर ट्रेन में आग लगने के वाक़े पर दुख का इजहार किया। नीज मुकाम मुतासरीन के खानदानों के तय गहरी ताज़ियत का इजहार भी किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। खड़गे ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में आग लगने से कई मुसाफिरों की मौत की खबर बहुत अफसोसनाक है। सोगवार खानदान से गहरी ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए ख्वाहिश करता हूँ। कांग्रेस कारकुनान से दरख्वास्त की गई है कि वो हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएं। मिस्टर गांधी ने कहा कि लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में आतिशबाजी से कई मुसाफिरों की मौत की खबर बहुत अफसोसनाक है। मैं सोगवार खानदान के अरकान से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं। उम्मीद है कि जो लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं इनका बेहतरीन इलाज किया जाएगा और जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में आग लगने से कई मुसाफिरों की मौत की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। तमाम सोगवार खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत। खानदान खुदा इनको दुख की इस घड़ी में हिम्मत दे। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूं। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारुत खय्यूम ने आज ऑफिसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जिले में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक शुरू होने वाले डिजिटल वीक को मनाने के तौर पर तरीक़ेकार और तैयारियों पर गौर किया गया। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलवामा इस बात का अदा किया कि डिजिटल प्रोग्राम को डिजिटल रसाई, खदमात की डिजिटल डिलीवरी और सभी के डिजिटल शमूलियत को यकीनी बनाने के मकसद से शुरू किया गया है। डीसी ने कहा कि डिजिटल वीक का मकसद हर सतह पर डिजिटल ख्वानदगी को बढ़ाकर शहरियों को बाइख्तियार बनाना और हुकूमत के मुख्तलिफ IT इक़दामात के बारे में लोगों को आगाह करना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी जिले कपवारा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने फौज की 28 RR के साथ मिलकर कपवारा में लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कपवारा में न किसी नामालूम शख्स असला व गोला बारूद की खीप मंगवाई गई थी। मौसूफ तर्जुमान ने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त जुबैर अहमद शाह पीरजादा और पीरजादा मुबशिर यूसुफ साकिनान के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुश्तबा अफराद की फरार होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों को धर लिया। बयान के मुताबिक इनकी तहवील से 5 हैंड ग्रेनेड और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मडगास्कर के दारुल हुकूमत बारिया स्टेडियम में 11वीं इंडियन ओशियन आई लैंड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान दाखिली दरवाजे पर भगदड़ मचने से कम 12 अफराद हलाक और तकरीबन 80 जख्मी हुए हैं। ये इत्तला मडगास्कर के वज़ीर-ए-आज़म क्रिश्चियन एनेस्टे ने दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत जख्मियों की तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करेगी और तमाम इदारों की जानिब से मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता है। मडगास्कर के सदर एड्री रजोलिना ने मरने वालों के तय ताज़ियत का इजहार किया है। सदर ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के दाखिली दरवाजे पर भगदड़ मच गई, कई लोग जख्मी हैं। ताज़ियत का इजहार करते हुए सदर ने खामोशी इख्तियार करने की अपील की है। इसके बाद इफ्तिताही तकरीब में सदर ने भगदड़ में हलाक होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। काबिल जिक्र है कि 26 जून 2019 को मडगास्कर की आज़ादी का जश्न मनाने के दौरान महामा सेना स्टेडियम में भगदड़ मचने से कम 15 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए थे। सऊदी अरब के एक सरकारी जराये ने इस रिपोर्ट की तरदीद की है कि जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि सऊदी अरब के सरहदी मुहाफिजों ने यमन की सरहद के करीब एथोपिया के तारकीन वतन को हलाक किया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता पीर के रोज अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप ने एक रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया था कि सऊदी अरब के सरहदी मुहाफिजों ने में यमन से मुमालिक की मुमलिकत की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करने वाले सैकड़ों एथोपियाई तारकीन वतन को हलाक कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस सरकारी जराये का कहना है कि ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद
मनगढ़ंत और नाकाबिले एतमाद जराये पर मबनी है। सरकारी जराये ने कुछ तंजीमों की जानिब से मुमलिकत के बारे में झूठे इल्जामात लगाने और मशकूक व मजमूम मकासद और अहदाफ के लिए बार बार बर्पा की जाने वाली बदनीयती पर मबनी मीडिया मुहिमों के तनाजुर में सियासी और गुमराह कुन रिपोर्ट्स की अशात और तशहीर की मजम्मत की है। सरकारी जराये ने बताया कि सऊदी अरब ने इससे कबल इन अफराद के ग्रुपों को तिब्बी निगहदाश्त की थी और इनकी हर तरह की देखभाल की थी, जिन्हें मुसल्लह ग्रुपों ने यमन से ताकत के जरिए मुमलिकत में दाखिल होने पर मजबूर किया था और इन पर गोली चलाई थी। रूस ने एक लेजर गन का कामयाबी तजुर्बे के साथ और मुख्तलिफ किस्म के कई ड्रोन्स को तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियों को तबाह करने वाले एक जंगी लेजर का रूस के एक फौजी तरबियती मैदान में कामयाब तजुर्बा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे और क्वाड्रोकॉप्टर ड्रोन दोनों को लेजर के जरिए तबाह किया गया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को कौमी अवार्ड मिलने पर किया मसरत का इजहार। कौमी फिल्म अवार्ड जीतने वाले अल्लू अर्जुन समेत फिल्म इंडस्ट्री के अमले को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर केटीआर ने कोका कोला कंपनी के नायब सदर की अमेरिका में मुलाकात की। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का किया ऐलान। नौ साल के मुख्तसर अरसे में तेलंगाना की गैर मामूली तरक्की, वज़ीर आला केसीआर का मिसाली कारनामा। बांसवाड़ा हल्के असम्बली में अक़लियती अक़ामती स्कूल की जदीद इमारत की इफ्तिताही तक़रीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब रियासत में तब्दील करने के मकसद से हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद। सिद्दीपेट के रंगानायक सागर में शजरकारी के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। हरित हरम प्रोग्राम से तेलंगाना में सरसब्ज़ व शादाबी में 7.7% का हुआ इजाफा। सूर्यापेट में शजरकारी के बाद रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम तेजी के साथ जारी। रियासती उज़रा, अरकान पार्लिमान व दीगर ने रंगारेड्डी जिले में लिया शजरकारी में हिस्सा। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से अहम खबर। रियासती काबीना में 3 नए उज़रा शामिल। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने तीनों नौ मुंतखबा उज़रा को अहदा और राजदारी का दिलवाया हलफ। मदुराई में रेलवे कोच में आतिशज़दगी से 10 अफराद हलाक। मुख्तलिफ सरकर्दा सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।